सियावर रामचंद्र की। श्री राम श्री राम जय जय राम। चलो ना हरामती चलो। सियावर रामचंद्र की जय। जय गणेश गणनाथ। हेलो 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 जी जी हेलो 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 जी जी। बोल रामचंद्र की जय हो।
लखन सिया रामचंद्र की जय। सतगुरु जिनका नाम है, मन के भीतर धाम है। सतगुरु जिनका नाम है, मन के भीतर धाम है। ऐसे दीन दयाल को बारंबार प्रणाम है। कैसे करूं मैं वंदना, ना स्वर है ना आवाज। आज परीक्षा है मेरी लाज रखो गुरुराज। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म की दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। सब धरती
आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गयो सभा दरबार तब सुमिरि राम पद कंज, सिय ठवनीत उचितब, वीर वीर बल पुंज। बोली श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सभापति तुलसीदास महाराज की जय। 7वां दिन में आज मोर गला बैठे हुए हमें तब मोर एक जन के आवाज तुम्हारे पर ले ज्यादा होते हैं। अब तुम्हारा 3 जन बैठे हो तो बहुत बड़ी जोर से आवाज नहीं लगाओ। अभी महाराज कहाँ थी ना, रामायण पढ़ता रामायण सुनता तो काला सीखता। कम से कम 3 दिन के आयोजन में आज आखिरी अब समापन में मेरा अभी तो जय के लग जाओ। गुरु वक्ता जब जय बुलाए तो दोनों हाथ उठा के सक्रियता के साथ जय बोलना चाहिए। अपना लगना चाहिए कि हाँ कोई बैठे। बोलिए श्याम रामचंद्र की बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम। त्रिदिवसीय मानस मंदाकिनी के अड्डा धारा पावन ग्राम सोनपुरी के पावन भूया मौत्रैया महाराज भगीरथ स्वरूप समस्त आयोजन उपस्थित समस्त धर्मानुरागी धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, आदरणीय भक्ति वात्सल्य करुणा ममता के प्रतिमूर्ति दाई बहिनी मन, छोटे छोटे बालों बाल ऊपर मंच आसीन परम विद्वत की निर्णायक गुरुजन, धर्मरथ के कुशल सारथी आदरणीय संचालक महोदय जी, आदरणीय विनोद भैया जी, उपस्थित समस्त ग्रामवासी, बहिरी गांव जगत जन संत स्वरूप समाज पधारे आप सब के हृदय कमल में विराजमान जगदाधार जगत नियंता पार ब्रह्म परमेश्वर आनंद कंद रघुनंदन भगवान श्री रामभद्र सरकार के पावन पौलीला तुलसी मानस मंडी ग्राम राता पहली तहसील डोंगरगांव जिला राजनांदगांव की तरफ से बारंबार प्रणाम है। आशा ही विश्वास से आप सब सादर स्वीकार करियो। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। सबसे पहले मैं दीदी मन से निवेदन करूं, दीदी मानो बहनी मानो ओ माताराम आप मन के ध्यान को डाल। यदि बिल्कुल आप बेफिक्र हो, मैं प्रतियोगिता मंच में आया हूँ है ना, मोर तो काम ये है कि मैं प्रतियोगिता के लायक बोलो करके, लेकिन जब आप सामने में कोई वक्ता के सामने में श्रोता बैठे रहते ना तो वक्ता के फर्ज बनते कि भले नायक या गुरुजी मन के जन की भाव बने, लेकिन पहली मेरे श्रोता बैठे वो श्रोता मन ला सुनाओ और वो श्रोता मन ला कतिक में सुना दे अच्छा से एक आकलन गुरुजी मन के हाथ में। मोर निवेदन है आप मन ला बैठ के सुनना है तो प्रेम से बैठ के सुनो, नहीं तो संध्या के बेरा हो आप स्वतंत्र हो घर जाए। लेकिन यहाँ जब बैठे हो तो एकदम 50 मिनट तो आप शांति होकर बैठे लगी। अब बेड़ा भैया मैं तुम्हें निवेदन करो, विशेष करके आगू में जब बैठे ना मोर युवा साथी मन संगवारी मन ये कथा टोटल युवा समाज के लिए तुम्हारे मन जैसे जवान लड़का के लिए कथा है जो नाम बोलना है आपके बीच में, तो आप मन से निवेदन है कि आप मन ध्यान से कथा सुनने के प्रयास करो। नहीं भी अच्छा लगे तो सुनो तो कम से कम। बोलिए श्याम रामचंद्र की। आओ काल जी रामचरित मानस के 6वां सोपान का नाम है लंका कांड। और लंका कांड के दोहा क्रमांक 18 में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की गए सभा दरबार तब सुमिरि राम पद कंज और सिंह ठौनी उचिता धीर वीर बल। रावण के सभा में अंगद नाम के बेदरा गए हैं। अब बेदरा ऐसे कि जानो मानो वाला कोई डर ना हो, कोई से भय ना हो, एकदम जानो मानो बेदरा ना हो करके शेर वो भी आए तो एक घंटा महाराज डिस्टर्ब करे से माइक डिस्टर्ब कर दे है ना। हमारा मन का विद्यालय लगा से रहते प्रतियोगिता मंच में सम्मेलन मंच में देना चाहने वाले बैठ जाते कोई बात और नहीं। हमरो मन दिन भर के रोटी लगे रहते मंडली के उत्तर वाला कोई नहीं समझे। अच्छा प्रश्न नहीं है सब ठिकाना नहीं पर सही काला ठिकाना पर 1 घंटा बैठ के चाय पिए चाय पिला में मानसिकता इस तरह हम 1 घंटा बैठा दे कोई भला ये अंगद मना गए सभा दरबार सुमिरि राम पद कंज ले जल्दी चेंज करने कर फिर 2 मिनट में लाइन उधर फिर मोड़ रहा
श्याम रामचंद्र की। भगवान श्री रामचंद्र जी अंगद राजदूत बना करके लंका भेजे। अब ये अंगद एक बार लंका में जा और एक बार पुनः एक बार रावण को समझाने के प्रयास। अंगद जब लंका पहुंची तो सब देखी लंका के रवैया बना, डर के मारे तरतर का पतिए दरे वो बेदरा हुआ के किस लग से कहते बेदरा हरे गांव आई से बड़े जान लड़ा दिया बेदरा पूरा लंका लागी लगा चल रही पूरा देखी ना सामान ले चली से हनुमान फिर तो लोग की नहीं आके एक गांव बेदरा आई से वो पूरा तहस नहस करके गिरी दोबारा पूरा सब डर के मारे दौड़ान लगी नदी होती भागने लगी। अब बिना कोई डर के बिना कोई झिझक के जानवर हो सबसे बड़े बलवान हो जैसे शेर के लड़का या शेर कोनो जगह जाते तो कोई डर रहा नहीं, बिल्कुल वही प्रकार से सिंह के बच्चा के समान अंगद रावण के सभा में दरबार में पहुंची और पहुंची सकीस कि जा बता देवे तो राजा अंगद राम के दूत एक बंदा रहा है बस वत्कित बेरा के बाद मैं निवेदन करते हैं कि कथा प्रसंग तुलसीदास महाराज लंका कांड में लिखी और लंका कांड का है तो किस रामाकार है जिनके मन मुक्त है वह छूटे भवबंधन। बहुत से मन लंका कांड काल के कांड लड़ाई झगड़ा के कांड नहीं भैया है ना। रामचरितमानस काल की रीति के लंका कांड मुक्ति के कांड है। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अवतार राशि के भाव से रामाकार भय जिनके मन जब कभी राम के बाण से मरी नहीं मंतारे कहा कि राम के उद्देश्य से कोई जीव मारना नहीं है वो जीव तारना है। भगवान ने कही भैया मन कहते कि राम लंका में जाकर के रानी साचा मन मारी से कहे मैं कहूं राम कोई भी साचा लगी मारे वो सब साचा लतारे राम मारे काम थोड़ी करिए बाप मारे काम करी कर तारीख बाप तारे काम करते बेटा मतलब पकड़ दिया वाला देख मन बाप ला तार दे पितर पानी दे के नहीं क्या बाप ही तारते। अब तारने वाला बाप की जिंदगी भर कदर कर सम्मान कर तो समझ जाए कि बाप ला तार करके अंगद जी महाराज है ना। अब तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने सबसे पहले ये पूछे कि आप एक बहुत बड़े रिस्क लिए भगवान राम बहुत बड़े रिस्क ले आओ कहा कि भगवान जाना थे कि रावण लड़ा 6 महीना तक के अपन कांख में दबा के रखने वाला बाली के बेटा अंगद मौसम में है। और वो कर बाद रावण और बाली के मित्रता हो गई। अब वो मित्रता के अंतर्गत कभी भी रावण पुनः की जिंदा नहीं न कभी भी बाली और रावण ला मारे की गोली नहीं की। आश्चर्य नहीं लगेगा भगवान श्री रामचंद्र जी रावण ला मारे वाले संसार में लेकिन एक पहली दुल्हन हुआ के संसार में उमर रावण नहीं मारी कौन सबसे पहले परशुराम जी परशुराम का नहीं मारी रावण ये भगवान के अंशाव मारे लेकिन परशुराम भी मारे कभी नहीं कही रावण बाली 6 महीना पर रावण अपने कान में दबा के कीड़ा से गली सब लोग देखो मैंने रावण को अपने कान में दबा लिया मैं रावण को अपने कान में दबा लिया मैं रावण को अपने कान में दबा लिया जानवरों प्रदर्शन करते कोई फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाए और जगह जगह बता देते देखो फर्स्ट डिवीजन से पास हो देखो हमारा फर्स्ट मिली देखो हमारा पहला इनाम मिली प्रदर्शन है ना। बाली के मन में रावण ला जीते के प्रदर्शन है ये प्रदर्शन के वृत्ति ही बाली और रावण के बीच में मित्रता करा दी और जे काम बाली ला कर दे रही से वो बाली करी तब राम लखन इस बाली यदि काम न कर देती तो राम लपी राय की जरूरत नहीं पड़ती। काबत से वही ने कहा कि उनका बात मानो जी बाहर ना होता इनकी है अत्याचारी पापी है दुराचारी अन्याय है ना। और बाली को ने बाली इंद्र के अंशाओं मारे पुण्य के प्रतीक आए बाली पुण्य के रहते हुए भी जानमान वैसे हो गए पाप और पुण्य के समझौता पाप आए रावण पुण्य आए बाली पाप और पुण्य के बीच जब समझौता हुई तो ये समझौता ये गलत समझौता पाप और पुण्य के बीच में कभी समझौता नहीं होना चाहिए ये गलत होते ये बताया भगवान है। और बाली जब मारी तो भगवान राम जाना थे कि दोनों जन की मित्रता है हो सकते जब हमारा राम यदा का मन की लड़ाई हुई और मन में कोई बात आ गई बाली के हम ढाल छोड़ करके रावण नहाना अंगद के मन में कोई बात आ गई कि मोर बाप तो राम मारे से और मैं ओकरे तरफ अपन बाप के मित्र रावण के सहयोगी के विरुद्ध लड़ाई लड़ा हो सकते हैं सेना छोड़ करके हमारा डाला छोड़ करके यदि रावण संग मिल गए अब हमारा राज के हमारा सेना के घेरे में जाकर के रावण बता दी तो खतरा हो सकते है ना। बहुत बड़े राजनीति के काम करी ये राजनीतिक सूत्र है कि अपन पक्ष में लड़ने वाला हर व्यक्ति ला राजा परख ले
हर व्यक्ति ला पकड़ लेगा करो मन में थोड़ा से यदि वो राजा के प्रति मन में कहीं भाव है तो समझ जाओ आपके लिए खतरा के घंटी है। वो नान चुनती का भी आदमी लड़वा सकते एक मौका दी संगत ला भगवान राम यदि मौका है अंगद ते चाह तो जाकर के रावण की तरफ मिल सकता अपन बाप के मारने वाला यानी राम के विरुद्ध लड़ सकता अपन बदला ले सकता। लेकिन अंगद है ना आज हमारे भारत देश के युवा एक अंगद के समान है। हमारे भारत देश के हमारे छत्तीसगढ़ के युवा ला जवान ले सोचना चाहिए कि मोला करना क्या चाहिए। ठीक आज शांति दूत बनकर के युवा ला भेजिस में आप लोग घटना याद दिलाओ। एक बार शिकागो में हमारे पूरा धर्म सम्मेलन सिंधु धर्म सम्मेलन शिकागो में सोवियत के शिकागो में अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन वो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ला भारत के प्रतिनिधि बना करके भेजेगी। स्वामी विवेकानंद ब्रह्मचर्य के तेज से लवालेज मात्र एक लंगोटी अपन कमर में कसे हुए खुला बदन जब शिकागो में किसना तो कोजन मन देख करके वहां हंसी किस ये कौन आहे लंगोटदारी ये भारत देश है क्या भारत देश के मेरा लंगोट पहनने के अलावा हुआ थे का सब वो हंसन लगी तो खिल्ली उड़ान लगी। चुपचाप स्वामी विवेकानंद बैठे रही से तो जब भारत देश की बारी है तो किसकी भारत देश के वक्ता को बोलने के लिए महज 1 मिनट का समय दिया जाता है। वो 1 मिनट के समय में भी जब बोले के शुरू करी स्वामी विवेकानंद भारत के प्रतिनिधित्व रखीस ना तो पूरा सभा घंटों विवेकानंद सुनते हुए रह गए। कहीं पर कोई भी एक शब्द और बोले के जवाब दे के ताकत नहीं रख सकी। ताली बजाओ भारत के युवा के लिए एक बार जोरदार। ये भारत के युवा होते हैं, ये भारत के युवा है, भारत के युवा होते हैं। आप मालूम हो वैशाली के नगर वधु आम्रपाली है ना वैशाली के नगर वधु आम्रपाली गौतम बुद्ध जब देखी ना वो युवा रहे बुद्ध के युवा ला देख करके जवानी ला देख करके नगर वधु माने वेश्यावृत्ति काम करने वाला वो लड़की कन्या एक दिन निवेदन करी कि प्रभु आप मोर कुटिया में पधारो करके। वैशाली के नगर वधु आम्रपाली के निवेदन स्वीकार करके जब दिन तो जाकर के बैठी कर तो कि मोला बुलाए के कारण क्या है तो कन्या कहते कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो बहुत अच्छा बात की है ना स्वामी जी बहुत सुंदर बात की इसकी अभी तो तेहर युवावस्था में और जैन अवस्था में मैं हूँ जिन अवस्था में मैं हूँ वो अवस्था में या मोर तक आए बढ़ तो सदियों लग रही और मैं तो साथ दे नहीं सकता। अभी तो जवान है तो लगत को जन चाहने वाला मिल रही और गला बैठे भी बहुत सुंदर भाव की पंक्ति है। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं बहुत चाहने वाले तुमको मिल जाएंगे। अभी कमल चाहे जितने भी खिल जाएंगे है ना जवानी भी दामन छुड़ाने लगे। तुम्हारा जब कोई साथ ना दे तब तुम मेरे पास आना प्रिय मेरा घर खुला है खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। ये भारत के जवान है। हमारे भारत के युवा पीढ़ी हमारे देश की युवा पीढ़ी हमारे छत्तीसगढ़ की युवा पीढ़ी कौन सी दिशा की ओर जावत है अपन आप में चिंतन करें। यदि देश के एक युवा भारत के काम के लिए राम के काम के लिए भारत के राम के सेना में अपन आप समर्पित कर दे तो वास्तविक में ये देश महान बन जाए। ये देश के कर्णधार कौन है युवा आने वाला पीढ़ी है। वो देश के भविष्य कैसे होना चाहिए तो सबसे पहले देश की भविष्य सुरक्षित हाथों में देना चाहिए। हम अपन लेकर क्या देते हैं हम अपन लेकर मोबाइल देते हैं हम अपन लेकर सिगरेट देते हैं हम अपन लड़का के पास रात दिन बाप दारू पी के सवेरे द्वार पौवा आदि बाटल बेच करके डबल रोटी बदला का दे तो अपन लड़का मन है ना शराब पियल सिखाता मोबाइल चलाल सिखाता गंदा पिक्चर देखे सिखाता दुनिया भर के नशा वृत्ति करे बस सिखाता। यदि हम इसमें सिखाएंगे तो आने वाला पीढ़ी निश्चित रूप से कलंकित हो ही दागदार हो। जब बाली मरीस ना तो बाली भगवान लकीस प्रभु ये मोर लड़का है अब ये लड़का घाट लते धार ले देखे मन बाली कीन कसगा देखे से करा गुटिया था। जब भगवान का जावे को संत का जावे ना तो हमार पास बांधे के हम ओकर हाथ धरन ओकर गोड़ धरन और ते भगवान ला संत लगत है कर हाथ धर ले गई के ये कहां उल्टा बात है। तो बाली कहते कि भैया मैं उल्टा नहीं सही बात कहता हम जीवन हमार कोई भरोसा नहीं है। कति जान भगवान के गोड़ धर ले वो हाथ धर ले वो कति जान को छोड़ दे वो देखा कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन भगवान जिन ले घाव धर नहीं
भगवान देन एक घाव धर ली कभी छोड़ने वाला नहीं है। जीव स्वार्थी हो सकते, भगवान कभी स्वार्थी नहीं हो सके। जिन जीव ला भगवान पकड़ लेना वो जीव के तो मुक्ति हो जाते। भगवान राम के पास जाकर के बाली कहते, अब प्रभु मैं तो मरा तो मोला आपके धाम जाना ही है, मोला शरीर ला छोड़ना ही है। एक मोर निवेदन है कि मोर प्रतिनिधि के रूप में मैं अपन बेटा आप अपन बेटा कहाँ से पतो ध्यान दो। बाली जब मरी तो अपन बेटा ला भगवान राम के हाथों सौंपी। आज भी आप अपन बेटा ला सनातन धर्म के लिए सौंपो। आज भी आप अपन बेटा ला ऐसा आयोजन होते, ये आयोजन में चाय पियाए बार और पतरी उठाए बार सौंपो। निश्चित रूप से ये देश के गांव के नाम रोशन हुए। वैसे भी नाम के कोई परिचय की मुहताज नहीं है। गांव के नाम ही है सोनपुरी। क्या नाम है? सोनपुरी है ना, सोनपुरी। यहाँ के नोनी माना सोनपुरी और बाबू मना सब मिल के खाऊ परा राम के सोन परा का। सोन कौन लगेगे? कौन लगेगे? सोन जानता हूँ। रामचरितमानस में कि सोन सुगंध भरत व्यवहारू। भरत जी महाराज ला सोन कहेंगे। सोना में सुगंध आ जाए, आ सकते का सोना में सुगंध? सोना में सुगंध होती तो हम तो हाथ पहने हम दोनों डांग, हम सेंट लगाई जरूरत ही नहीं पड़ती। सोना में कभी सुगंध नहीं आने वाला है। लेकिन कि भरत व्यवहार है ना, सोन सुगंध भरत व्यवहार। हमार व्यवहार के सुगंध ही सोन के सुगंध है। मैं चाहूं कि सोनपुरी के युवा जे लेके मन टीका लगाए बर आइस ना, ते लेके मन लगा रे माय जा तू ही मन रोगा। जन गांव के लेके मन, जन गांव के लेके मन रामचरितमानस के आयोजन करे, वो गांव सोन भी सोनपुरी ही हो सकते, दूसरा नहीं हो सके। ताली एक सोनपुरी के नाम से बढ़िया बजाए करो। तुम्हारी तारीफ करो, तुम्हारी ताली नहीं बजाओ। हमारी तारीफ करो तो हम कब को ताली बजाते, खड़े होकर नाच कर देते। ले तारीफ करो, तारीफ सुन के कौन खुश नहीं होगा। और फोकटिया तारीफ करिए ना। यहाँ जो बैठे हैं वक्ता बन के बैठे ना, वो फोकट तारीफ नहीं करे, वो बिल्कुल सही तारीफ करिए। आपके फोकटिया तारीफ करिए, मन पैसा ले बराते वो चल देते पैसा लेके, वो फोकट तारीफ करके चलती। लेकिन यहाँ जो वक्ता के बैठे हैं वो सही तारीफ करिए। अंगद जी महाराज लकीस के मुरली के धर ले प्रभु यह तनय मम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किष्किंधा कांड में लिखिन, यह तनय सम बम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गई बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। एल अपन दास बना लेकर। सबसे जरूरी बात है हम अपन लड़का ला अच्छा जगह सौंपन, सही जगह देवन। यदि सही जगह नहीं देंगे ना तो लड़का बिगड़ी और हमरो भविष्य बिगड़ी। यही अंगद जीवन भर मोर माँ बाप भगवान के शरण में मोला सौंप दे, भगवान के हाथ में सौंप दे, राम के सेवा करा दे। और जो राम के सेवा करे ना बोला काकरों से डरे की जरूरत नहीं रहे। आज जब अंगद ला दूध बना करके लंका में लेगी तो अंगद लंका में जावा दे। बोला मालूम है यहाँ के राजा रावण मोर पिताजी के मित्र है, यहाँ बड़े बड़े भट्ट महाभट्ट सुबन भट्ट दारुण भट्ट, यहाँ मोर कोई जान पहचान वाले नहीं है। फिर भी बिना डर के बिना झिझक के अंगद पहुंच रावण के दरबार में। चिन्ह कैसे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की आज अंगद छोटे से बालक युवा बालक एक बिना डर के जब रावण की सभा में पहुंची, एक भगवान में डर का नहीं है। तो तुलसीदास जी महाराज की सुमिर राम पद पंकज, जिन भगवान राम के चरण ला सुमिरन करके गए है ना, राम चरण पंकज धरु लंका जा राज करू। बाद में हनुमान जी महाराज रावण लकीस और स्वयं भगवान हनुमान जी महाराज गला जब समुद्र पार करे बरगीस ना, तो भगवान श्री रामचंद्र जी अपन हृदय में धारण करके सब समुद्र पार करके जेकन अपन हृदय में भगवान राम के धारण करी, या जन भगवान के नाम के सहारा लेकर के, जन भगवान के विश्वास ला पास हाथ में लेकर के कोई भी काम करी, निश्चित रूप से उसका काम सफल हुई। बोला दुनिया वाले से कोई डरे की आवश्यकता नहीं है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक उपमा दिन अंगद जिला का उपमा दिन गए सभा दरबार, तब सुमिर राम पदकंज सिंह ठवनी। सिंह के लड़का के समान एकदम ऐसे अकड़ के बिना डर के बिना झिझक है ना, सिंह ठवनी। और कौन कौन उपमा मिली कहाँ गिन ये जान लो ये भजन के बाद। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। हेलो बोल हरिलाल की जय।
आ, प्रेम किया था मीरा ने, विष पी के दिखा डाला। प्रेम किया हनुमान ने, सीना चीर दिखा डाला। सीना चीर दिखा डाला। और कहते हैं कि प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। जो मैं से जानती कि प्रीत करे दुख, नगर ढिंढोरा पीटते प्रीत ना करियो को, प्रीत ना करियो को। और भगवान कृष्ण बड़े भावपूर्वक मीरा जी से कहते हैं कि ऐ मीरा, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी। काहे तेरी अखियों में पानी, 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 कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी। काहे तेरी अखियों में पानी, 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 कृष्ण दीवानी श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी श्याम दीवानी। दीवानी 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 ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा श्याम दीवानी, ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा श्याम दीवानी। जिसका प्याला तोहे कढ़र तुरे संग गोपाला, मीरा 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 हंस के तू पी ले जिसका प्याला तोहे कढ़र तुरे संग गोपाला। तेरे तन की ना होगी हानि, तेरे तन की ना होगी हानि, है कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी। काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी
दीवानी मेरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, दीवानी 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 ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा श्याम दीवानी, ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा श्याम दीवानी। सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं। मीरा 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 सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं। और अंतिम में भगवान कृष्ण मीरा जी से कहते हैं, सिर्फ राधा नहीं है मेरी रानी, सिर्फ राधा नहीं है मेरी रानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी। काहे तेरी अखियों में पानी, 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 कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी। जो न बदलाओ बातों में, न बदलाओ बातों में। मैंने जब तुझसे जोड़ी, मैंने लोक लाज सब छोड़ी, मैंने प्रीत तुझसे जोड़ी, मैंने लोक लाज सब छोड़ी, मन की नगरी में हलचल हुई रे, मन की नगरी में हलचल हुई रे। मैं नीला तू मोहन, मैं बन गई तेरी जोगत, मैं नीला तू मोहन, मैं बन गई तेरी जोगत, मेरे मित्रों मेरे मित्रवा, मेरे मेरा कृष्ण दीवानी, मेरा श्याम दीवानी, मेरा कृष्ण दीवानी, मेरा श्याम दीवानी, मेरा श्याम दीवानी, मेरा कृष्ण दीवानी, मेरा कृष्ण दीवानी, मेरा श्याम दीवानी, मेरा श्याम दीवानी, मेरा कृष्ण दीवानी, मेरा कृष्ण दीवानी। ओ मेरा
बिहारी लाल की जय। गयऊ सभा दरबार तब सुमेरी राम पद कंज सिंह ठवनी इतूत चितव धीर वीर बलपुंज लंका कांड के पावन प्रसंग में मैं पुनः आप सबके स्वागत करता हूँ। ये प्रसंग है अंगद के सभा में, अंगद जी रावण के सभा में गए, रावण के दरबार में गए हैं। और ऐसे कि जानो मानो को कोई शेर हो, कोई डरने वाला नहीं है। जैसे ही लंका में प्रवेश करी ना तो बिना पूछे पूछे रास्ता बता दे, पूछे नहीं है, वो देख के ही डरा जाए लंका के माना खबर। अभी हनुमान जी महाराज के से तो बिना पूछे रास्ता दे रहा लगे, भैया डर लगे, कहा के रावण के महारी डर लगे, इतना डर रहा है लोगन के। अंगद जी भारत के युवा है, अंगद भारत के युवा नेतृत्व है। आज हमारे युवा नेतृत्व कैसे होना चाहिए विचार करें, अंगद जी के प्रसंग से सीख ले। अंगद जी महाराज जब लंका पहुंची तो ऐसे कि वहां वो कोई बानर नहीं बल्कि शेर के समान हो, बिना कोई डर के, बिना कोई डर के। काबर के सबसे बड़े सहारा अंगद जी के भगवान श्री रामचंद्र जी है ना। भगवान राम के काम न करे वर्गे, भगवान राम यानी सत्य धर्म न्याय जय, एकर नाम राम है, एकरे नाम राम है। जे युवा धर्म के काम करी, सत्य के मार्ग में रहेंगी, न्याय के काम करी, अन्याय के विरुद्ध लड़ाई करी, बोला काखरों से डरे के कोई जरूरत ही नहीं है। ये जवानी है बाबू, जवानी फिर दोबारा आने वाला नहीं है। ये जवानी ला यदि आप शराब पी के, सिगरेट पी के, टीवी देख के, मोबाइल देख के, गलत काम करके कोई लड़की के प्रेम जाल में फंस के न्यौछावर कर दे ना तो अपन जवानी आप खो दो। ठीक, एक कवि तो बहुत सुंदर बात की, उन आंखों का हंसना भी क्या जिन आंखों में पानी ना हो, और ये जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी है ना। ये युवा कौन है तो किस के भारत के जवान, राम के वानर सेना में सबसे कम उम्र के रईस है और सबले बड़े काम ही करके। हनुमान जी महाराज के बाद यदि कोई लंका गए तो अंगद जी महाराज गए। आज के युवा ला देखना, फैशन तो बहुत अच्छा चला है, करना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं है कोई फैशन के बारे में बोलो, लेकिन थोड़ा सा देखा, एक से एक हेयर कटिंग, एक से एक हेयर कटिंग आजकल के लेकर है। मैं ये कहूँ कि जितना अच्छा हम अपना आप बनाता ना, बना श्रृंगार करता, उसका ज्यादा ओखर ज्यादा जरूरी है हम अपन चरित्र के निर्माण। एक जन लड़का देखिए दाई बड़ा सुंदर कटिंग कटा रहा है बाल के एकदम, आदरी बाबू के बनाए तीर में ऐसे काय महाराज ऐसे कहीं पांव खला पर के चल अधिक तो व्यवहार है तो करा कि बामन जाते दिखाते बामन पे रागी सन तो पांव पर ले तो देखिए कि बड़ा सुंदर है कि मुड़ी छी तो चुंदी कौन काटी से तन सैलून में गिरे महाराज से तो दाई बाबू हावे नहीं है, कहाँ तो बाबू खेत के है तो दाई है घर पे हावे की, तब मैं के हो धन रे बाबू, धन्य है वो माई जिसने जना तेरे जैसे लाल, और धन्य है वो नाम ठाकुर जिसने काटे तेरे बाल। क्या फैसला, हम कहाँ जा धन क्या करा धन, एक ऊपर ध्यान रखा। एक जब अंगद जी महाराज की रावण के सभा में तुलसीदास जी महाराज, लेकिन कि शेर के बच्चा के समान की शेर जब कोनो सभा में जाते कोई करते कोई लड़े नहीं। इस प्रकार विश्वामित्र महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी ला और लक्ष्मण जी ला यज्ञ रक्षा के लिए मांगे वर्गी बाल कांड महाराज दशरथ के घर में है ना। और जब दोनों जन राजकुमार ला लेकर के विश्वामित्र जी साथ में जावते, देखो कितना सुंदर बात है रामायण की। बाली अपन लड़का ला काकर हाथ सौंपी तो वो लड़का बन गए राम के हाथ, है ना। आप अपन लड़का अच्छा व्यक्ति के संपर्क में भेजो, अच्छा व्यक्ति के संगत कराओ। बाली अपन लड़का ला कौन ला सौंपीस, राम ला। राजा दशरथ अपन लड़का ला कौन ला सौंपीस, विश्वामित्र जी ला, संत ला, है ना, महात्मा ला, जो विश्व के मित्र हो उनको। अच्छा जगह कौन से जगह में तो लड़का जावत है, एक जानकारी तो माँ बाप ला होना चाहिए। और जब विश्वामित्र के संग में भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी महाराज निकली तो तुलसीदास जी महाराज भाव लिखी कैसे दिखा थे मन पुरुष सिंह दो वीर, यहाँ भी कह तुलसीदास जी महाराज अंगद सिंह के समान है ना। भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज दोनों के दोनों वर, लेकिन पुरुष सिंह दो वीर कैसे जावत है महाराज, तो कीर की हरस चले मुनि मन भय हरण, प्रसन्न हो करके जब का मुनि ऋषि महात्मा संतरी ना उकर मन के भय ला, उकर मन के डर ला दूर करे बार चलत है।
हमार काम ना बाबू, हमार जवानी हमार कोनो संत के कोनो धर्म के काम में आ जाए, रक्षा के काम में आ जाए तो समझ जाओ कि हमार जवानी अच्छा है, और नहीं तो बुढ़ापा अच्छा हो, टोकरा अच्छा। जेन रावण जी से अत्याचारी से, रावण जी से आतताई से भारत के संस्कृति का हरण करने वाला, भारत के सभ्यता का हरण करने वाला, सीता मैया के हरण करने वाला रावण से लड़ गए, है ना, रावण से लड़ गए। अब बाकी मन सब देखते रहेंगे। तो मुनि मन भय हरण, मुनि मन के संत महात्मा मन के भयला दूर करे बर कृपा सिंधु मति धीर, वहां कृपा सिंधु वीर मति धीर लिखिस, यहाँ तुलसीदास जी महाराज यहू कर लिखिस। बाली अंगद कैसे तो किसी ठौनी इत उच्च तब धीर वीर बल पूछ। कितना सुंदर सामंजस्य है रामचरितमानस के। मानस जब पढ़ा ना यही सामंजस्य देखें। तुलसीदास जी महाराज की बताना क्या चाहते हैं, क्या सिर्फ राम के कथा बताना चाहते? नहीं भैया, राम के कथा तो सब यथा कथा सुन लेते हैं। कथा के संग में जीवन के व्यथा है, समाज के हर वर्गला एक सुंदर सीख है, एक सुंदर संकेत है, एक सुंदर संदेश है। जिन ये सीख लाए, संकेत लाए, संदेश ला सीख के जानकारी समझ जाओ, वाला जीवन जिए के तरीका मालूम आगे, और नहीं तो जिंदगी भर ही काम चलते ही जीना मरना, खाना पीना, उठना बैठना, संगी संगवारी, गोट बात बार ब्याह जिंदगी भर लगे। एक अलावा और कोई आगे काम है कि नहीं है? तो कभी जिन हमारे साथ में है, जिन हम दिशा दिखाने वाला है, ओकर तो अनुकरण करन। तुलसीदास जी महाराज की पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि मन भय हरण, कृपा सिंधु मति धीर, विश्व कारण कारण। ये विश्व के मुख्य कारण और कारण है। विश्व के कारण कौन है? तो किसकी? भगवान राम। एक बार और देखें, अयोध्या से जब भगवान राम निकले ना विश्वामित्र जी के संग, पुरुष सिंह के साथ क्या बात, वहां विश्वामित्र जी से संत प्रसन्न है। ये संत के सानिध्य के प्रभाव है। क्यों हमला कौन प्रकार से ढाल दे, जिन सांचा में चीज ला डालबे ना, वो सांचा अपने अनुसार से बोला ढाल ही। कौन से फैक्ट्री में का सामान बनत है, वो फैक्ट्री के अनुसार से छाप लगी जही। दूसरा बार देखें, जनकपुर के राजसभा में भगवान श्री रामचंद्र जी गुरुदेव विश्वामित्र जी के संग में बैठे, लक्ष्मण जी महाराज गला बैठे। जब धनुष ला कोई राजा मन नहीं तोड़ सकिन, तो जनक जी महाराज लोगों गुस्सा करके कि देख बड़ी सभा में का एक भी व्यक्ति ऐसे नहीं है जो धनुष ला तोड़ करके मोर बेटी राजकुमारी सीता के संग विवाह कर सके। क्या मैं समझो ये धरती छत्री विहीन हो गए, छत्री विहीन है क्या धरती? भगवान राम फिर भी चुप बैठे। कहा गुरु जी के मर्यादा है ना, संग में जब बड़े हो तो बीच में लफर लफर बात नहीं करना चाहिए, है ना। जिन बोलना हो गुरु जी बोलिए, हम थोड़ी बोल पाऊं। गुरु जी संग गुरु जी जैसने करी वैसने हम करेंगे। दो चुप बैठे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज जब छतरी के बात करिस ना जनक जी है तो खूब गुस्सा के तो रहा हूं छत्रक दंड वही अभी ने धनुष ला तोड़ के धरती ला उठा करके सरसा तल में डाला। कैसे? तो कि जब किसान बरसात के दिन में खेत देते, अब खेत जाए रहते ना, तो खेत के बेड़ मन में फुटू फूटे रहते, फुटू जिन आजकल की भाषा में मशरूम कहे, स्पेशल भाषा में। वो फुटू लट तोड़े में किसान ला कितना समय लगते है? कोई मेहनत लगते क्या? बहुत ज्यादा लगते क्या? ओहो फुटूल तोड़ तोड़ के हाथ पसीना आ गया, मोर हाथ गोड़ पिरा गया। फुटूल तोड़े पता नहीं चलेगा, जान लगे फुटूल तोड़ा। लक्ष्मण जी महाराज की धरती ला धनुष बाण से उल्टे में मलवत की देर समय लगी, जतका देर फुटूल तोड़े में समय लगे। तो और छत्रक यदि आपके आदेश हो, भगवान राम किसकी चुप बैठे। अब भगवान राम के आदेश ले पा करके लक्ष्मण जी महाराज मन मार करके चुपचाप बैठ गए। तब भगवान राम ला आदेश करिस विश्वामित्र गुरुदेव, उठो राम भंजौ बहुतापा मेटौ तात जनक परितापा। और जब जनक जी महाराज विश्वामित्र जी के आदेश ला पा करके भगवान श्री रामचंद्र जी उठिन ना, तो तुलसीदास जी महाराज भाव लिखिन। का भाव लिखिन? ठाड़ भये उठ सहज सुभाए। उनका सहज स्वभाव है भगवान के। ठाड़े भये उठ सहज सुभाए, खवनी युवा मृगराज लजाए। ऐसे जैसे सिंह के लड़का के समान में अकड़ के खड़े हुए, और जब अकड़ के खड़े हुए ना तो बड़े बड़े शेर मंगला वो देख के लजा जाए, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी। तो भगवान राम के संग में रहने वाला अंगद जी महाराज आज जब रावण के सभा में
आज जब रावण के सभा में गिस, रावण के दरबार में गिस, तो पराये जगह है, अनजान जगह है, ना कोई पहचान है और ना ही कोई बोला जानने वाला है। खतरा भी है, प्राण के खतरा भी है कि हो सकती सब जन मिल के मोला मार डाले। अकल कोई नहीं है कोई साथ में, मार भी सकते थे। काबर कि रावण के पास भी बड़े बड़े वीर योद्धा आवे, लेकिन अंगद जी महाराज की यदि भगवान के काम से निकलो और भगवान के काम में यदि मर भी जाओ, ये शरीर मर भी जाए तो शरीर के सार्थकता है, और नहीं तो जीना मरना तो लगे। कोनो एक्सीडेंट में मरा थे, कोनो जहर खा के मरा थे, कोनो फांसी लगा के मरा थे, कोनो टूरी के नाम से मरा थे, कोनो टूरा के नाम से मरा थे। मैं भगवान के काम से मर जाऊं तो भी जिंदा हूं। ये भाव के संग जब भगवान अंगद जी महाराज पहुंची तो कि गए सभा दरबार, तब सुमिर राम पद कंज। और जैन जैन भगवान राम के चरण ला स्मरण करके गए, जैन काम भगवान के राम के चरण ला सुमिरन करके करते ना वीडियो भैया ओकर हर काम बनथे, कभी ओकर काम बिगड़े नहीं। काबर कि भगवान ले याद करबे तो वो काम ला बनाए की जिम्मेदारी भगवान के होते हैं। हाँ, तो जिम्मेदारी नहीं है तो छोड़ दे भगवान के भरोसा। और जब तक से हम अपना आप समझते रहेंगे कि मैं ऐसे करूं, मैं वैसे करूं, मैं वैसे करूं, के कोई गारंटी नहीं है कि वो काम सफल हो जाए। लेकिन कही दे तेरा तुझको सौंपता क्या लागे, भगवान काम में उठा डरे हूँ, सोच तो डरे हूँ, अधिक काम न कर डालूंगी के, लेकिन कोई नहीं, ये काम हो ही के लिए वही। अब सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, अब रखना है, लेगना है, बनाना है, बिगाड़ना है, ते जान और काम जाने। मोर तो कुछ भी नहीं है, मैं ना असमर्थ हूँ, है ना, मैं असहाय हूँ, मैं तो तोरे दम से तोरे बल से अकेला रच रहे हूँ। अब बनाना बिगाड़ना तोर हाथ। ऐसे यदि भगवान लते सौंप देश, भगवान ला कही देश, तो निश्चित रूप से वो काम बन ही, वो काम कभी बिगड़ने वाला नहीं है। अर्जुन जब लड़ाई करे वर्गीस कुरुक्षेत्र के मैदान में, महाभारत युद्ध में, है ना, कौरव पांडव मन के लड़ाई हुई, अर्जुन की इसकी मोला कुछ नहीं चाहिए, 18 पद मच्छौ नहीं चाहिए, कान्हा मोला सिर्फ ते ही चल दे, मोर रथ ला ते संभाल दे, मोर रथ ला ते हाँक दे। और जेकर रथ ला भगवान कृष्ण हाँके ओकर कभी पराजय हो नहीं सके, ओकर हमेशा जीत ही होई। बाद में आगे चल के अंगद जी महाराज अपन पावन जमीन और पावन जमा के कई दिन यदि ये पावन टाट डालू ना तो हम सीधा हार जाबो और वापस चल देबो। सब मतलब बाद में पूछी अंगद जी से वापस कहती ते कौन होता सीता जी दांव लगाने वाला। और मान लो अचानक मुहा को समझ मिलके तो पांव टाट डाल देता, आखिर हार के रस नहीं, हम बड़े बात करते को जाके। अंगद जी कहते कि नहीं ऐसे तो हो ही नहीं सके, मोर पांव को टार ही नहीं सके, मोला विश्वास नहीं से, का विश्वास नहीं से किसी मोला भगवान राम की विश्वास है। मैं तो राम ला कही देऊं, तोर भरोसा में पांव जावते, तोर भरोसा में अंगद जावते। अंगद के औकात नहीं है कि जाके लंका में डंका बजा सके, हनुमान के औकात नहीं कि लंका में जाके डंका बजा सके। ये तो आपके प्रताप है प्रभु, आप साथ में हो, आप भेजे हो। लंका जलाई कौन? हनुमान कहते मैं कहा लंका जलाऊं, मोर प्रभु के प्रताप से जो लंका जलाई। अंगद जी महाराज की रावण के पापा जो तब मोर पांव नहीं डाल सकती, काबा नहीं डाल सकती, ये पांव में मैं नहीं, भगवान श्री रामचंद्र जी के नाक लगे जिसे। मान लो मोर पांव चढ़ती तो मोर बाप के कुछ नहीं जाती, राम की नाक कटाती, मोर खा जाती। मैं तो ओखरे दांव में ओखरे बल में लगाए रहे हूं, है ना। ये विश्वास होना चाहिए जीवन में। अब आदमी के पास आज विश्वास की ही कमी है। जिन विश्वास लेकर के नहीं, विश्वास करना क्या कर, पत्नी के विश्वास कर, भाई की विश्वास कर, पड़ोसी की विश्वास कर, नो नेवर कभी नहीं। भगवान की विश्वास, एक आस विश्वास चाचा तुलसीदास, एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसी बस। तो भगवान के चरण सुंदर सुमिरन करके ये लड़का गे है अंगद है, और अंगद जब कृष्णा तो सबके सब अवाक रहेगी। जीवन में ऐसे बनो कि हम कोनो जगह में जान तो हमार छवि से सब चमक हो जाए, हमार पुण्य प्रताप से कोई देखे ना काका घर के कहेगा बढ़िया क्या सुंदर व्यवहार है। सब लोग उनके बड़े मन के सियान मन के प्रणाम करते, सबके बात बताते हैं। कोई लेकर कहीं के मुद्दत याद देना नहीं लिखा है, पढ़ाई लिखाई में होशियार, घर के काम मुद्दा में होशियार। यदि ये लड़का के तारीफ दो आदमी कर दी तो समझ जाओ आपके जवान लिखा होना ठीक है, आपके माँ बाप होना ठीक है। हम अपन लिखा ला काका हाथ में देवा था, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अंगद ला और बाप बाली है, राम के हाथ संतेरी से आज राम के बराबर अच्छा जगह सही जगह पर लेकर ला सौंपो। यही संदेश जेकर से दुश्मन अपन तो अपन बैरी घर जेकर तारीफ करे पर मजबूर हो जाए, है ना। ओकर चरित्र ऐसा हो, ओकर दिव्य आकर्षण इतना हो कि ओकर आकर्षण से सारा जग प्रकाशित हो जाए। नामवान ऐश्वर्यवान लेकर होना चाहिए।
तब आपके बाप बनना लइका लइका मन सार ताके लइका हो तो अंगद जी के समान। आओ यही पावन संदेश के संग इशारा हो गए पीला बत्ती के। पीला बत्ती जले के बाद 5 मिनट में कुछ चार्टर हम मालूम है, फिर भी समय के अतिक्रमण बिल्कुल भी नहीं में करो। यदि वो समय हो गए हुई और संचालक महोदय चाहत हो कि विदा कर दे कि बेशक आप विदा कर दो, आपके आदेश में एक भजन ल सुनाबो, नहीं तो राम राम कहते हो अपन घर। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। कहते हैं कि संगीत सुनने से ज्ञान नहीं मिलता, संगीत सुनने से ज्ञान नहीं मिलता और मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिलता। अरे पत्थर तो इसलिए पूजते हैं, पत्थर तो इसलिए पूजते हैं क्योंकि भरोसे के लायक इंसान नहीं मिलता। रातें कटती नहीं। जीवन की सच्चाई आपके सामने रखते हुए भजन थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करूं और निवेदन है। दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना। जीवन मौत का खेल रे पगले, जीवन मौत का खेल रे पगले, क्या रोना क्या धोना। जीवन मौत का खेल रे पगले, क्या रोना क्या धोना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। वो जितने चाबी भरी राम ने, वो जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। वो जितनी चाबी भरी राम ने, वो जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। ऋषि मुनि क्या योगी ध्यान और क्या पीर पैगंबर।
अंजनी क्या योगी ध्यानी और क्या पीर पैगंबर, खाली हाथ यहाँ से लौटे तारा और सिकंदर, साथ किसी का नहीं गया है, साथ किसी का नहीं गया है, ये चांदी और सोना, जितनी चांदी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, कोई मुश्किल न आए तेरी राह में, कोई मुश्किल न आए तेरी राह में, साथ खैरियत से पूछे मंजिल की बाहों में, तुझे तेरी मंजिल, तुझे तेरी मंजिल खुदा के हवाले करे वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले। जिस दिन टूटेगी तेरी सांसों की ये जंजीरें, जिस दिन टूटेगी तेरी सांसों की ये जंजीरें, काम नहीं आएगी तेरी भरी रही जागीरें, मौत के आगे चला न जग में, मौत के आगे चला न जग में किसी का जादू टोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, क्या साथ जाए क्या छोड़ आए, क्या साथ जाए क्या छोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, मंजिल पे जाके याद आता है, आदमी आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, 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 यादें छोड़ जाता है। बोल सिया रामचंद्र की जय हो। हेलो, आदमी भी कितना नादान है, आदमी भी कितना नादान है, मंदिर में शंख और घंटे को बजा